नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके बारे में एक भूमिगत जल, हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, भूमिगत जल। उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि भूमिगत जल जो क्या होता है और ये किस प्रकार से जो इसके भूमिगत जल के जो कार्य हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। जैसे अपन बात करेंगे कि जो भूमिगत जल है, मुख्य रूप से अगर अपन सामान्य बात करें तो अपन कहेंगे कि जो भूमि के जो नीचे वाले तल में जो जल होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, भूमिगत जल। और ये जो नीचे तल है, जैसे अपन के भूमि के ऊपरी जो सतही तल है, इसी का जो भाग है वो रिस कर जो क्या है, चट्टानों के माध्यम से या छिद्रों के माध्यम से वो भूमि के अंदर जाता है और वही जल अपन को भूमि के नीचे की परतों में अपन को मिलता है, जिसको अपन चाहे कुआं या नलकूप के माध्यम से या हैंडपंपों के माध्यम से अपन उनको वापस भूमि के ऊपर सिंचाई के लिए निकालते हैं या पेयजल के लिए, पीने के लिए अपन उसका उपयोग करते हैं। तो ये तो हुआ भूमिगत जल, यानी जो भूमि के अंदर जो जल है जिसको अपन किसी भी मशीन के द्वारा या किसी मोटर के द्वारा अपन बाहर निकालते हैं, वो आपका क्या है, भूमिगत जल। अब अपन बात कर रहे हैं इस भूमिगत जल के जो मुख्य कार्य क्या क्या है। ये जो भूमिगत जल है इसके मुख्य कार्य क्या है। जैसे मैं बात करूं, भूमिगत जल के मुख्य रूप से दो कार्य हैं। क्या कार्य हैं? दो कार्य, एक अपर्दन कार्य और एक होता है निक्षेपण कार्य। अपर्दन का मतलब इस जल के द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनको क्या कर दिया, धीरे धीरे तोड़ दिया जाता है, उनका अपर्दन कर दिया जाता है। वो अपर्दन क्रिया अलग अलग प्रकार की होती हैं। और दूसरा कार्य जो निक्षेपण यानी जमाव, जो भूमिगत जल अपर्दित होकर जो चट्टानें टूट रही है भूमिगत जल से, उन चट्टानों का जब वो निक्षेपण होता है तो उनसे भी कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, या जो जहां पर निक्षेप हो रहा है छोटे छोटे महीन कणों के रूप में, जो अवसाद के रूप में या जो अतिरिक्त जो पदार्थ होते हैं वो भूमिगत जल के नीचे साथ साथ में क्या होते जाते हैं, वहां पर जमा होते जाते हैं, तो उनको कहते हैं निक्षेपण। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन भूमिगत जल के कार्य। तो पहले भूमिगत जल अपन पढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों में छिद्रों या दरारों के माध्यम से, यानी जो अपन कहते हैं यहाँ पर जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर समुद्र है, सागर है, नदियां हैं, तालाब है या जो नहरें वगैरह है, तो छोटे बड़े तालाबों से जो ये जल होता है, जो ऊपरी सतह का भूपृष्ठीय जल, वो धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग माध्यम से या छिद्रों से, दरारों से या धीरे धीरे वो रिस कर क्या होता है, चट्टानों से वो पृथ्वी के निचली सतह की चट्टानों में जाने लगता है। जो ये प्रक्रिया धीरे धीरे वो जल नीचे जाता रहता है और वही जल अपन को नीचे क्या है, वापस भूमिगत जल के रूप में अपन को प्राप्त होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं भूमिगत जल के कार्य। अब भूमिगत जल के मुख्य रूप से क्या कार्य हो सकता है। जैसे अपन बात करते हैं, पहला कार्य अब मैं बता देता हूं, निक्षेपण का कार्य, निक्षेपण का कार्य, और दूसरा है अपन के अपर्दन का कार्य। तो अपन निक्षेपण का कार्य पढ़ते हैं। एक निश्चित सीमा के बाद भूमिगत जल, यानी जो भूमि के अंदर का जो जल है और वहां जो भूमि के अंदर की जो चट्टान है, जो जल क्या करेगा, धीरे धीरे भूमिगत जो चट्टानें होती है नीचे की, उन चट्टानों को धीरे धीरे क्या करता है, तोड़कर उनको फिर क्या कर देता है, निक्षेप कर देता है। यानी जो भूमिगत जल धीरे धीरे नीचे चलता है तो उनके जो संपर्क में आने वाली जो चट्टानें क्या हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, और टूटने के बाद में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या हो जाती है, एक जगह जाके निक्षेपित होता है। वो निक्षेपित क्यों होती है, या तो वो जल जो भूमिगत जल है उसकी गति कहीं पर कम हो जाएगी, यानी मंद हो जाएगा ढाल, या जैसे कहीं के बीच में कहीं अवरोध आ जाएगा। जैसे ये जल जा रहा भूमि की परत के नीचे से, तो कहीं पर ऐसी चट्टान आ गई या शैवाल वगैरह कुछ ऐसा आ गए जिसके कारण वो चलता चलता जल गति मंद हो जाएगी या रुक जाएगा अवरोध के कारण। तो जब अवरोध के कारण जल रुक जाएगा या कम हो जाएगा, धीरे धीरे जाना जो गति है कम हो जाएगी, तब जो उसके अंदर जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो चट्टानों के जो तत्व होते हैं, घुले हुए पदार्थ होते हैं, महीन कण होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, निक्षेप होना शुरू हो जाता है, जमा होना जरूर होता है कहीं एक जगह पर। जैसे एक निश्चित सीमा के बाद भूमिगत जल अवसाद से परिपूर्ण हो जाता है, यानी वो जब जल चलता रहता है तो उसमें इतने सारे अवसाद जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे इतने सारे अवसाद कि वो कहीं ना कहीं तो फिर वो जब जल
मंद गति से चलेगा तो वो अवसाद जमा होने शुरू होंगे, तो परिपूर्ण हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप इसके अतिरिक्त पदार्थ का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। जब जल में अधिक मान लो अवसाद होंगे तो वो धीरे धीरे फिर क्या करना शुरू कर देगा, निक्षेप। भूमिगत जल, अब ये निक्षेप किस प्रकार से होता है, जैसे मैं एक दो आपको उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। जैसे भूमिगत जल के मार्ग में थोड़ा भी अवरोध आ जाए, अब कहीं पर भी ऐसी कोई रुकावट आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, तो उसका वेग क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। वो क्या धीरे धीरे उसका वेग क्या हो जाता है, मंद हो जाता है, जिससे गुलित पदार्थ नीचे बैठने की क्षमता में होते हैं। जिससे क्या, जो गुलित पदार्थ होते हैं चट्टानों के, वो धीरे धीरे नीचे बैठने में परिवर्तित हो जाते हैं, नीचे बैठने की उनकी अवस्था होती है। उसी को अपन क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। पहली बात तो ये है। फिर अपन बात करते हैं दूसरी, जब भूमिगत जल मार्ग में कोई शैवाल आदि आ जाते हैं तो गुलित पदार्थ जो गुले हुए पदार्थ होते हैं वो उनके साथ में रुक जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, अपन ने पढ़ा था मरुस्थल में जो नेब का होता है जाड़ी, जो बालू का स्तूप क्या करते हैं, जैसे रेत उड़ती है अपर्दन से तो वो उस जाड़ी के आसपास में क्या हो जाता है, जाड़ी के अवरोध के कारण वहां जाड़ी के आसपास में रुक जाते हैं और वहां पर बालू का स्तूप बनाते हैं, जिससे अपन बालू का स्तूप को नेब का कहते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई शैवाल वगैरह आ जाएंगे, उसके पास जब जमा हो जाएंगे तो ये होता है कोई रुकावट के कारण या शैवाल के कारण जो निक्षेप की प्रक्रिया होती है। तो ये तो हो गए निक्षेप। अब अपन बात करते हैं अपर्दन कार्य की। ये अपर्दनात्मक कार्य, यानी वो चट्टान टूट किस प्रकार से रही है, भूमि के अंदर की जो चट्टान है वो किस प्रकार से टूटती है। तो अपन बात करते हैं, ये निम्न रूपों में कार्य करती है। जो अपर्दन का कार्य है वो मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं में होता है। जैसे अपन बात करते हैं, पहला गुलन क्रिया। गुलन क्रिया का मतलब ये होता है कोई भी पदार्थ या कोई भी जो चट्टान है, जो भूमिगत चट्टान, उसका गुलना, जल के अंदर गुलना। जैसे अपन पहले बात करते हैं, जब जल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के संपर्क में आता है, जब क्या होगा, जब जल है जो किसी भी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो ये एक सक्रिय गोलक के रूप में कारक होता है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब जल संपर्क में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो वो अब सक्रिय कारक के रूप में एक हो जाता है जल। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो जो चट्टान होती है ना वो गुलना शुरू हो जाती है या वो ढीली हो जाती है। जो चट्टान है वो क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है या वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, गुलना शुरू हो जाती है और ढीली होकर वो वियोजित हो जाती है, यानी टूट जाती है। जैसे अपन ब्रेड या टोस्ट लेते हैं, जब जैसे ही उसको अपन पहले वो एक ठोस रहता है, जैसे ही वो चाय के या दूध के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, बिस्किट या टोस्ट क्या हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाता है और वो एक उबस जाता है, क्योंकि उनके साथ में क्रिया हुई दूध या चाय के साथ में बिस्किट की या टोस्ट की। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उबस जाता है और वो धीरे धीरे क्या मुलायम हो जाता है और वो टूटने की स्थिति में आ जाता है। तो वैसी की वैसी प्रक्रिया जब भूमि के अंदर हो रही है, उन चट्टानों के साथ में जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया होती है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, धीरे धीरे वो असंगठित हो जाती है, यानी चट्टानों के कण है वो ढीले पड़ने लग जाते हैं और उस क्रिया के द्वारा जो चट्टानें गुलना शुरू हो जाती है, उसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, गुलन क्रिया कहते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं जल गति क्रिया। ये जल गति क्रिया से किस प्रकार अपर्दन होता है, जैसे अपन बात करते हैं, जल बिना किसी क्रिया के अन्य साधन के जल भरे में प्रवाहित, यानी कोई भी जल का जो स्थान है वहां से अगर प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है तो उस समय प्रवाहित होते समय चट्टानों के ढीले पदार्थों का अपने स्थान पर बहा कर ले जाना। जैसे जल जैसे धीरे धीरे गति कर रहा है, जल भूमि का जल नीचे नीचे चट्टानों में जा रहा है, तो उसके संपर्क में जो चट्टानें आ रही हैं तो उस जल की गति के कारण क्या होगा, उस चट्टानें साथ साथ में चलती जा रही है, जल के उन साथ साथ चलने वाली चट्टानें क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे असंगठित या अपन कह सकते हैं टूट जाती है, साइडों की जो किनारे होती है, और उसके कारण गति के कारण कि वो चट्टानें क्या हो जाती है, धीरे धीरे टूटकर आगे जल के साथ बहने लग जाती है। जो इस प्रकार की जो टूटने की क्रिया जल की गति के कारण, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, जल गति क्रिया कहते हैं, जिसके कारण अपर्दन होता है भूमि के जल। फिर अपन बात करते हैं अपघर्षण। अपघर्षण के द्वारा किस प्रकार से टूटने का कार्य होता है, जैसे अपन बात करते हैं,
भूमिगत जल के साथ चलने वाले छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ पत्थर आदि चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा घर्षण द्वारा अपर्दन करता है। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी नदी जा रही है या अपन बात करते हैं भूमिगत जल धीरे धीरे जा रहा है नीचे चट्टानों में, तो वो क्या करेगा, उसके साथ में जो निक्षेप होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, वो साइडों के किनारों को रगड़ खाते हुए चलते हैं, या जो तली होती है जो जल के अंदर की, उस तली के रगड़ खाते हुए चलते हैं या घिसकर चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन चट्टानों को घिसते हुए उनको भी क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ देते हैं, या उनको क्या कर देते हैं, अपघर्षण यानी घर्षण कर देते हैं, या उनका अपर्दन कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है साथ साथ, यानी जल के साथ जो टुकड़े होते हैं ना, वो या तो तली में या साइड में, दोनों तरह जहां से रगड़ खाएंगे, घिसेंगे, और उस क्रिया के द्वारा जो चट्टानें टूटती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अपघर्षण क्रिया कहते हैं। यह जो भूमिगत जल का वेग जब अत्यंत मंद या बारीक कण के कारण अपघर्षण की क्रिया अपन को क्या नगण्य दिखेगी। अब भूमिगत जल के अंदर जो क्रिया होती है ना, भूमिगत जल वो धीरे धीरे चलता है, तो अपन को ये जो प्रक्रिया होती है अपघर्षण की प्रक्रिया, इसका इतना प्रभाव अधिक देखने को नहीं मिलता है, सामान्य नगण्य सा, यानी इतना अपन को देखने को इसका प्रभाव नहीं मिलता है। फिर अपन बात करते हैं सन्निघर्षण। सन्निघर्षण आपने देखा पवन में, वहां पर भी देखा। तो सन्निघर्षण का मतलब यही होता है, इस क्रिया में भूमिगत जल के साथ चलने वाले जो कंकड़ पत्थर जलोढ़क होते हैं वो भी आपस में रगड़ खाते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में रगड़ खाकर टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, सन्निघर्षण प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो रगड़ खाते हैं आपस में रगड़ खाकर, यानी परस्पर जो टुकड़े होते हैं जो भूमिगत जल के साथ चलने वाले, वो परस्पर आपस में रगड़ खाकर क्या करने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। जब आपस में रगड़ खाएंगे तो उसको अपन क्या कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से जो भूमिगत जल है उनके कार्य। तो भूमिगत जल के दो कार्य, एक निक्षेपण कार्य और दूसरा होता है आपके अपर्दन कार्य। फिर मैंने आपको अपर्दन जो कार्य है, जो प्रक्रिया है, वो निम्न रूपों में संपन्न होती है। जैसे मैंने एक बताया आपको अपघर्षण, दूसरा मैंने एक बताया आपको सन्निघर्षण, एक बताया जल क्रिया, और चौथा बताया मैंने आपको गुलन क्रिया के द्वारा अपर्दन होता है। ये मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार से अपर्दन होता है। तो ये आपको प्रक्रिया ध्यान रखनी है कि अपर्दन किस प्रकार होता है और निक्षेपण किस प्रकार होता है, और ये जो भूमिगत जल के 2 कार्य हैं मुख्य रूप से अपर्दन और निक्षेपण। थैंक यू। आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी, या जो आपके रिलेटिव है या जो आपके संपर्क में जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस सुविधा का फायदा मिल सके। थैंक यू।